रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और वॉर फ्रंट एक्टिव हो रहा है। नजर रखिएगा, चीन और ताइवान के बीच लगातार टेंशन बढ़ रही है। यही वजह है कि अब ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है ये कि चीन किसी भी वक्त घात लगाकर हमला कर सकता है। ताइवान की ये चिंता वाजिब भी है, क्योंकि पिछले करीब 9 महीनों से ऐसा कोई दिन नहीं गया जब चीन के विमान और वॉरशिप्स ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ न की हो। 5 और 6 मार्च को भी चीन के फाइटर प्लेन्स और वॉरशिप्स ताइवान स्टेट्स की तरफ आए। 10 चाइनीज एयरक्राफ्ट्स और 4 वॉरशिप्स ताइवान को उकसा रहे थे। लेकिन इस बार ताइवान ने अपने एयरक्राफ्ट्स और नेवी वेसल्स के साथ साथ लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स का निशान चाइनीज एयरक्राफ्ट्स की तरफ लगा दिया। असल में ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर चिऊ कुओचेंग ने ये कहकर दुनिया की चिंता बढ़ा दी कि चीन ताइवान के साथ जंग के लिए नए बहाने तलाश रहा है। चीन की लीडरशिप अचानक ताइवान की तरफ अपनी आर्मी और नेवी को भेज सकती है। हालांकि ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि उनका मुल्क अमेरिका के सपोर्ट के साथ ताइवान की आजादी को बचाने के लिए तैयार है। ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब चीन के आउटगोइंग लीडर चाइनीज प्रीमियर यानी चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने चीन में ताइवान के शांतिपूर्ण विलय की बात कही। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में जिनपिंग के सामने ली केकियांग ने ये बात कही। हम एक ही परिवार हैं। ताइवान स्ट्रेट के दोनों किनारों पर हम चीनियों का खून का रिश्ता है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें आपसी संबंध बढ़ाने होंगे। ताइवान का चीन के साथ शांतिपूर्ण विलय हो जाना चाहिए। हालांकि इस बयान से कुछ दिन पहले यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने ताइवान और चीन के टकराव को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। विलियम बर्न्स की तरफ से कहा गया कि चीनी सेना को ताइवान पर हमले की तैयारी का आदेश जारी कर दिया गया है। चाइनीज PLA को हमले के लिए साल 2027 तक का वक्त दिया गया है। विलियम बर्न्स ने ये भी कहा कि इस तरह के एक्शन से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। और आपको बता दें, महायुद्ध का खतरा तो नॉर्थ कोरिया में भी बढ़ रहा है, जो लगातार साउथ कोरिया के खिलाफ जंग वाले तेवर दिखा रहा है। रोज नए मिसाइल टेस्ट से पूरे इलाके का टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की मिसाइल पावर के जवाब में साउथ कोरिया और अमेरिका अलर्ट मोड में है। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि नॉर्थ कोरिया को टोन डाउन करने के लिए अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्बर निकाल लिया है। इस वॉर ड्रिल का मैसेज क्लियर है। अमेरिका और साउथ कोरिया ने बता दिया कि अब नॉर्थ कोरिया की मिसाइल धमकी नहीं चलेगी। सन की तानाशाह को सबक सिखाने के लिए, उसका मिसाइल और एटमी गुरूर तोड़ने के लिए सुपर पावर अमेरिका चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन इस बार जो वॉर ड्रिल हुई उसमें अमेरिका का परमाणु संदेश भी छिपा हुआ था, क्योंकि येलो सी में अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर प्लेन की मुंह दिखाई कर दी है। B-52H स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के साथ साउथ कोरिया की एयरफोर्स के F-15K और KF-16 लड़ाकू विमान शामिल थे। इतना ही नहीं, इस एक्सरसाइज में लंबी दूरी तक मार करने वाला US B-1B बॉम्बर भी मौजूद था। ये वॉर ड्रिल तो बस ट्रेलर भर है। दोनों देशों ने तानाशाह किम को संदेश देने के लिए यहाँ तक ऐलान किया है कि इस महीने के अंत में 5 साल में अपना सबसे बड़ा जॉइंट फील्ड एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन इस वॉर ड्रिल के बाद नॉर्थ कोरिया के बगावती तेवर सामने आ गए हैं। किम जोंग ने धमकी दी है कि ऐसे ड्रिल का जवाब वो खतरनाक तरीके से दे सकता है। दरअसल उत्तर कोरिया B-1B बॉम्बर की तैनाती को लेकर बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये प्लेन कन्वेंशनल वेपन पेलोड ले जाने में सक्षम है। इससे पहले किम जोंग उन ने साउथ कोरिया और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज का जवाब मिसाइल से दिया था। पहले लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी, इसके बाद शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलों का भी ट्रेलर दिखा दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया हो, लेकिन किम का अब की बार जवाबी मिसाइल दागना दोनों देशों को वॉर फ्रंट पर लाने का कारण बन सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।